मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। मैं यहाँ पे सेफ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वापस भी आ रही हूँ मैं। टेकनपुर से मेरे ख्याल से मैं बुलाती नहीं, मैं कोई संपर्क नहीं रखता हूँ उससे। वो सन की टाइप की लड़की, सन की टाइप की लड़की है, कुछ उससे मेंटली डिस्टर्ब हो। मैं तो चाहता हूँ आए, मैं बच्चे फैसला करें, इंडिया में आ जाए। अपना बच्चे कह रहे हैं वो बोल दो अलग रहे, ये धोखा ही है जो बिना बताए चली गई। तो भारत के साथ जो गद्दारी करेगा तो वो उसको हम दोबारा एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वो वहीं की वहीं रहे, हमें जरूरत नहीं है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में आज बात होगी पाकिस्तान से आई, हिंदुस्तान में आई सीमा की और वहीं हिंदुस्तान से पाकिस्तान गई अंजू की। ये तस्वीर जो आपको मैं दिखा रही हूं, ये एक तरफ सीमा की चर्चाएं पिछले कई हफ्तों से हिंदुस्तान में चल रही हैं, जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई, अब अपने देश नहीं जाना चाहती हैं। वहीं दूसरी तरफ आप अंजू को देख रहे हैं जो हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चली गई है और अब वहां पर उसकी शादी की भी चर्चाएं हो रही हैं। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रही हूं, लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में अंजू के साथ सुरक्षा घेरा बढ़ाया गया है? वहां पर अंजू को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में, पाकिस्तानी अवाम में क्या चर्चा है और क्या वहां पर अंजू के साथ भी वही बर्ताव होगा जैसा सीमा के साथ हिंदुस्तान में है? सवाल ये पूछ रही हूं। एक हिंदुस्तान से गई, एक पाकिस्तान से आई, दोनों को लेकर दोनों देशों में चर्चाएं बढ़ गई हैं, लेकिन कैसे दोनों ही अपने अपने मुल्क में उनसे सवाल भी पूछे जा रहे हैं और उन्हें लेकर सवाल खड़े भी हो रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रही हूं, दोनों की ही अलग अलग किस तरह से तस्वीर है ये आपको बताती हूं। अब ये तस्वीर जरा देख लीजिए। हिंदुस्तान में सीमा जो है वो सहूलियत से रह रही है, लेकिन पाकिस्तान में अंजू वो सुरक्षा बलों के घेरे में बंद नजर आ रही है। तस्वीर आज अंजू की आई है जब वो कोर्ट गई, सुरक्षा की मांग की है अपने दोस्त नसरुल्लाह के साथ। वहां से खबर ये आई है कि दोनों ने शादी कर ली है। इसको लेकर पुष्ट खबरों का भी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि अभी तक अंजू इस पर नहीं बोली है। लेकिन इधर देखिए, घर पर पुलिस सुरक्षा मौजूद रही सीमा के, लेकिन इसके बावजूद भी वो मीडिया से बात कर रही थी। लेकिन यहां अंजू मीडिया से बात नहीं कर रही है, मीडिया तक नहीं पहुंच पा रही है अंजू, क्योंकि उसका मीडिया में कोई बयान नहीं आया है। यहां सीमा लगातार मीडिया से बात कर रही थी, रिपब्लिक भारत से उसने कई बार बात की है। परिवार वालों ने सीमा को अपना लिया है, लेकिन वहां पर झूठ बोलकर रहना पड़ रहा है। ये कहा कि तलाक हुआ है, फिर वो वहां पर गई और अभी जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं, ये देखिए, गाड़ी में बुर्का पहनाकर अंदर ले जाया जा रहा है, सुरक्षा घेरे में है, वहां सुरक्षा की मांग भी की गई है। पुलिस वाले इस तस्वीर में आप देख रहे हैं खड़े हुए हैं साथ में। यहां तो परिवार वालों ने अपना लिया है, लेकिन वहां पर क्या होगा इसका हम इंतजार कर रहे हैं। वहां तस्वीर देखेंगे और अंजू का बयान क्या आता है यह भी आपको बताएंगे। एक बार मैं आपको तस्वीर दिखा देती हूं अंजू की, जो जारी की है उसने सोशल मीडिया पर, जहां नसरुल्लाह के साथ वो नजर आ रही है। सीमा अंजू ने क्या कहकर पाकिस्तान का दौरा किया है, परिवार को क्या बताया है, वो भी आपको बता देती हूं। लेकिन एक बार वो वीडियो दिखाती हूं जब वो यहां से निकली, वाघा बॉर्डर गई और वाघा पार करके गई, उसने एक वीडियो जारी किया था, वो जरा सुनाती हूं आपको। मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ और मैं यहाँ पे सेफ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वापस भी आ रही हूँ मैं, अभी बस 2-3 दिन में मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ पे आराम से। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है सारे मीडिया वालों से सबसे कि प्लीज़ आप मेरे रिश्तेदारों को और बच्चों को परेशान ना करें। मैं एक बार बताऊं कि पाकिस्तान से हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उनका परिचय भी आपसे करा देती हूं और स्टूडियो में हमारे साथ जो मेहमान हैं मैं उनका भी परिचय आपसे करा दूं। हमारे साथ प्रोफेसर कपिल कुमार जुड़ रहे हैं, हमारे साथ मानवी तनेजा जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट आप देख सकते हैं, इरशाद अहमद जी लीडर PMLN है, राना अली जोहेब पत्रकार हैं पाकिस्तान से और हुसैन थीबो पाकिस्तान के ही पत्रकार हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार, अंबर जैदी, मानवी तनेजा, मेजर जनरल SP सिन्हा भारत से जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ हुसैन थीबो जी। हुसैन साहब, ये बताइए जरा कि वहां पर पाकिस्तानी मीडिया में क्या चर्चाएं हैं अंजू को लेकर? हमने देखा है कि अंजू की आज एक वीडियो भी जारी हो गया नसरुल्लाह के साथ और कहा यह जा रहा है कि शादी भी उनकी हो गई है वहां पर। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने टाइम। अच्छा, नंबर 2 ये है कि मैंने आपका इंट्रो देखा, मैंने बहुत इंतजार किया उसका। वो आपने
दो लड़कियों का कंपेरिजन बताया कि कैसे निकली, फिर उसके बाद कहाँ रुकी, उसके बाद क्या खाया, उसके बाद फिर गई। मैं आई एम रियली सरप्राइज कि आप इंडियन मीडिया वाले कितने पागल हैं, मतलब आप कोई काम नहीं है। देखिए हमारे पास तो ये टॉपिक ही नहीं है। मैंने तो ये वीडियो देखी है जो वहां से आ रही है, वो बिल्कुल ही जो है वो एक मरे हुए किसी कमरे से उसकी आवाजें आ रही है। आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। मैं हुसैन साहब, आवाज आपकी समझ नहीं आ रही है। मैं एक बार इरशाद साहब के पास जाती हूँ क्योंकि आवाज समझ नहीं आ रही है। इरशाद साहब, ये जो बात लगातार चर्चाएं हो रही थी, सीमा को तो आप लोग ऑन नहीं करते हैं, अंजू के बारे में हमने आपको बता दिया कि वो तो वैलिड वीजा लेकर गई हैं, लेकिन वहां पर हो क्या रहा है? अंजू वहां पर अब पाकिस्तानी जो तस्वीरें आई, वहां पर ऐसा लग रहा है पुलिस सिक्योरिटी में अंजू नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूँगा अंजू लीगल तरीके से पाकिस्तान में इंटर हुई है। और दूसरा ये है कि मैं हैरान हूँ आपकी एजेंसीज पे जिन्होंने इमिग्रेशन की मालूम नहीं किया कि ये हिंदू लड़की है, इसको किसने स्पॉन्सर किया, कैसे वीजा लगा, कैसे जा रही है। पहले तो इन्वेस्टिगेशन आपके इदारों को करनी चाहिए थी अटारी बॉर्डर में। अब वो पाकिस्तान में आई है तो पाकिस्तान के मेहमान है। दूसरी बात है कि अगर मेरे किसी पठान भाई ने उससे शादी कर ली है तो पठानों की इज्जत बन गई है। आप दूसरा बुरके में दिखा रहे हैं, तो वो जो बुरका है पठानों की गैरत है और पठानों का तरीका कार है, पर्दा करते हैं। वो पठान, अगर एक पठान भाई की वो गैरत बन गई है तो वो बुरके में रहेगी। वो इस तरह नहीं होगा जैसे आप अपनी ये जो सीमा है, जो आप लोगों की सीमा है, जिसको पूरा हर चैनल पे बिठाया होता है, डांस दिखाते हैं, कुछ करते हैं। अगर ये लड़की शादीशुदा है, नहीं, कोई डांस नहीं दिखा रहा है और कोई उसको प्रदर्शित नहीं कर रहा है। समस्या ये है कि हमारे साथ यहाँ हिंदुस्तान में अगर कोई महिला आई है और वो हिंदुस्तान की नागरिकता मान रही है तो हम उस खबर को भी दिखाते हैं। हमारी हिंदुस्तानी अगर बेटी वहां गई है तो हम वो खबर भी दिखाते हैं। हमारे यहाँ कोई भी डिस्पैरिटी नहीं है सर, दोनों तरफ की खबरें हम दिखाते हैं, एक तरफ की खबर नहीं दिखा रहे हैं सर। अगर पठान ने किसी ने उससे निकाह किया तो पठानों की इज्जत और गैरत बन गई है वो। हाँ। अब वो पर्दा करेगी, जैसे बुरके में दिखा रहे हैं वैसे बुरके में रहेगी, जिस तरह खवातीन हमारी पठानों की होती हैं। सर देखिए, मैं तो फिर कहूंगी इरशाद साहब, इसको बड़े गर्व के साथ मत देखिए कि यहाँ पर आ गई है तो अब वो करेगी जो हम कहेंगे। आपको ये कहना चाहिए, वहां नसरुल्लाह तो ये कह रहे हैं उनकी मर्जी है, वो इस्लाम अपनाए ना अपनाए। सुन लीजिए मेरी बात, आपकी तरह नहीं है कि डिक्टेट दे दिया। नसरुल्लाह कह नहीं रहा है, आप कह रहे हैं। ये अच्छी बात है सर, आप बड़े आगे ठेकेदार। मैं ये कह रहा हूँ अगर सर नसरुल्लाह ने क्या कहा है, बोल रहे हैं कि निकाह हुआ है, नसरुल्लाह ने क्या कहा है, वो इस्लाम कबूल करेगी। उन्होंने कहा कि उनकी मर्जी है वो इस्लाम कबूल करे, उनकी मर्जी है कि वो यहाँ पर रहे या फिर वापस जाना चाहे। उसने ये भी कहा है। आप ठेकेदार बन रहे हैं यहाँ पर, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ठेकेदार इसलिए बन रहा हूँ, मैं इस्लाम का मैं इस्लाम की बात कर रहा हूँ, अपने मजहब की बात कर रहा हूँ। अगर उसने इस्लाम कबूल किया है तो निकाह होगा, अगर इस्लाम कबूल नहीं किया तो निकाह ही नहीं हो सकता। तो वो तो मैं आप ही से पूछ रही हूँ सर, अपने देश का बताइए ना, हमें वहाँ क्या चल रहा है। हम तो यहाँ पर्देदारी नहीं रखते, हम सारी चीजें बताते हैं। इस्लाम का बता रहा हूँ, हम हिंदुस्तान में भी क्या हो रहा है वो भी बता रहा हूँ, अपने इस्लाम की बता रहा हूँ, अपने मजहब का बता रहा हूँ। जो हमारा इस्लाम कहता है उस हिसाब से वो रहेगी। अगर निकाह तभी कबूल होगा जब वो मुसलमान होगी, अदरवाइज वो हमारी मेहमान रहेगी। एक मिनट सुनिए मेरी बात प्रोफेसर कुमार। नसरुल्लाह ने कहा उनकी मर्जी है वो इस्लाम कबूल करें, उनकी मर्जी है वो यहाँ रहना चाहे, अपने देश वापस जाए। इरशाद साहब पहले ही पूरी डिक्टेशन लेकर आ गए, ये करना होगा, ये नहीं करना होगा। एक सेकंड सर, एक मिनट, ठीक है। अब एक मिनट, प्रोफेसर कुमार बोल रहे हैं, एक एक करके बात करते हैं। इरशाद साहब जरा सुनिए, आराम से सुनिए और थोड़ा दिमाग को जो है सोच करके जवाब दीजिएगा। आप हमारी एजेंसियों पे उंगली उठा रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, हिंदुस्तान से तो आप लोग आसानी से मुसलमान को भी हिंदुस्तान के वीज़ा नहीं देते, आपके पाकिस्तान ने इसको वीज़ा कैसे दे दिया? जरा इसका भी जवाब चाहिए मुझे। देखिए, सोच के जवाब दीजिएगा, जरा सोच के जवाब दीजिएगा, इसको वीज़ा कैसे दे दिया आप? और सुनिए जनाब, पाकिस्तान में पहुंचते ही उसके पास में वहाँ का इंटरनेट कनेक्शन भी आ गया, उसके टेलीफोन के ऊपर वो वीडियो भी बन गए। जो वीडियो हम देख रहे हैं वो 3D के वीडियो हैं। छोड़िए, दूसरी बात आप जो कह रहे हैं कि निकाह तब तक नहीं हो सकता जब तक इस्लाम नहीं कबूल कर ले। हम जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हिंदू, सिख और ईसाई लड़कियों के साथ
क्या व्यवहार करके उनसे कैसे इस्लाम कबूल कराया जाता है और कैसे निकाह कराया जाता है। पहले आपके यहाँ उनका रेप किया जाता है, उठा के लाया जाता है उनको घरों से, उसके बाद में उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है, चाहे उनकी उम्र 11 साल की हो चाहे 12 साल की हो। आपके मौलवी ये काम कराते हैं और उसके बाद में आप दिखाते हैं कि निकाह हो गया और कोर्ट में जाके और धमकाते हैं उनके घर वालों को कि अगर तुम लड़की को कि अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारे भाई को भी मार देंगे, तुम्हारे परिवार को भी मार देंगे। ये चीजें दुनिया से छुपी हुई नहीं है, आपकी आंखों पे पर्दा पड़ा है तो डाले रखिए। और सुनिए बड़े मजे की बात, आपका तो ये हाल हो गया है जनाब, टुकड़े टुकड़े होकर के आप कह रहे हैं पठान ने शादी की है, आप ये नहीं कह रहे पाकिस्तानी ने शादी की है। जी हाँ, आपके बलोच, सिंध, आजाद कश्मीर वाले लोग यही आपको जवाब देंगे, चिंता मत करिए। मैं एक बार ये तस्वीरें जो दिखा रही हूँ, ये आज तस्वीरें जारी की गई हैं जब अंजू वहां पहुंची और उन्होंने ये वीडियो बनाया है। अब अंजू का क्या बयान है मैं तो वो सुनना चाह रही हूँ, क्योंकि अंबर अभी तक वो बयान सामने नहीं आया है। अंजू वहां पर क्या कर, सीमा को आपने देखा यहाँ मीडिया में कितने खुलकर बात कर रही थी, जिस चैनल ने बात की उससे बात कर रही थी, जिस टॉपिक पे बात किया उस पर बात कर रही थी। वहां वो अंजू उस तरह से बात कर पाएंगी क्या? मुझे अभी तक कोई बयान नहीं आया। सुचारिता, ये आज़ादी तो वहाँ की मीडिया को भी नहीं है, तो अंजू तो एक आम नागरिक है जो दूसरे देश से आई हुई है और वीज़ा लेके, वैलिड वीज़ा लेके गई है, वो बात अलग है। लेकिन वो दूसरे देश से आई हुई, दूसरे धर्म की एक ऐसी महिला है जिसको तो बिल्कुल ऐसी इजाज़त नहीं है। और आपने देखा है कि किस हालत में वो हैं, वहाँ पर बुर्का पहने हैं, प्रॉपर सिक्योरिटी उनके साथ में है। और जैसा कि अभी इरशाद साहब ने भी कहा, इरशाद साहब आ रही हूँ आपके पास, बिना जब तक वो अपना मजहब चेंज नहीं करेंगे तब तक शादी भी नहीं होगी उनकी। और यहाँ से वो वीज़ा लेके गई, बच्चे छोड़कर गई हैं, अभी अब उनकी शादी भी नहीं खत्म हुई है। हालांकि वो बात अलग है, अगर वो अपना धर्म छोड़ देती हैं तो उनकी शादी खुद नल एंड वॉइड हो जाएगी, जैसे कि इस्लाम का वो सारी चीज़ें। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरह से ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, और ख़ासतौर से अगर अंजू के आगे भविष्य में सिक्योरिटी की बात करते हैं तो बड़े सवाल है, क्योंकि वहाँ पर आम किसी भी महिला की स्थिति देखें तो वो काफ़ी गंभीर है। और ख़ासतौर से जब दूसरे धर्म की महिलाएं हैं तो उस पे तो काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े होते हैं। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट्स भी हैं और पाकिस्तान की ह्यूमन राइट कमीशन के भी रिपोर्ट्स हैं कि वहाँ पर किस तरह से दूसरे धर्म की महिलाओं के साथ व्यवहार किया जाता है। और इनफैक्ट टारगेटेड जो मियाँ मिट्ठू हैं, जिनको प्रॉपर ISI ने इसी काम के लिए उनको डेजिग्नेट किया हुआ है, उनके साथ ISI के प्रॉपर प्रोटोकॉल्स होते हैं, सिक्योरिटी होते हैं, और वो इस काम के लिए प्रॉपर उनका पूरा एक सिस्टम है। बच्चियों को अगवा किया जाता है और फिर वो उनका रेप होता है, उनको फोर्सफुल कन्वर्जन होता है, कोर्ट्स में सुनवाई नहीं होती, कोर्ट भी उन्हीं के हक में फैसला देता है जो उनके अबडक्टर्स होते हैं, रेपिस्ट होते हैं। तो पाकिस्तान में जो लॉ की स्थिति है, या अगर ओवरऑल विमेन सिक्योरिटी की बात करें तो उसकी तो कोई गारंटी नहीं है। मैं एक बार मैं जरा वहां से अंबर रिएक्शंस भी लेना चाहती हूँ जरा। अगर राणा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो राणा जी को भी जोड़ लीजिए। मैं एक बार हुसैन साहब, आपको अगर मेरा ऑडियो ठीक आ रहा है, मैं आपसे पूछ रही हूँ पाकिस्तान में क्या चल रहा है इस वक्त अंजू को लेकर, मीडिया में क्या चर्चा है? आप तो पत्रकार हैं, वहां पर क्या बातें कर रहे हैं? देखिए, अभी आपने जो मेहमानों को टाइम दिया, आप काइंडली मुझे अनइंटरप्ट टाइम दीजिएगा। हाँ, प्लीज बोलें सर, बोलें। एक्सप्लेन करूं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ठीक है जी। नंबर 1 तो मैं हैरान हूँ इस बात पे कि इंडियन मीडिया कितने यूजलेस हैं और कितने RSS के गुंडे और मोदी जी के बदमाश हैं। What rubbish is this? मैं आपको यहाँ पर इसलिए थोड़ी बोल रही हूँ। गुंडे खबर वहाँ पे जिहादी गुंडे, तू जिहादी गुंडा है, खबरदार जो हमारे किसी देश के। मैंने आपको इसलिए आमंत्रित नहीं किया है कि आप यहाँ बैठकर हमें नसीहत दें और कुछ भी बोले हमारे लिए। हुसैन साहब, आई एम वेरी सॉरी, आई डिड नॉट नो कि आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। सारी दुनिया में गुंडा करती तुमने फैला रखी है और दहशत फैला रखी है। हुसैन साहब पत्रकार है, बात कर, तहजीब से बात कर, नहीं सुनेगा वापस मेरे से तू। ये जो दफर आपने बिठाए हुए हैं, मैंने एक मिनट ऑफ स्क्रीन करिए, हटाइए इन्हें। एक मिनट, मैं यहाँ पर इस तरह की भाषा के लिए बैठी नहीं हूँ। प्रोफेसर कुमार एक मिनट, प्रोफेसर कुमार एक मिनट। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हुसैन थीबो अपने आप को पत्रकार कह रहे हैं। मैं बतौर पत्रकार आपसे बहुत तमीज से बात कर रही हूँ, हुसैन साहब कह रही हूँ आपको, लेकिन आपको वो इज्जत जो है गले नहीं उतर रही है। इस तरह से बात करते हैं आप। यहाँ पर आपसे मैंने सीधी सी बात पूछी कि मीडिया में क्या चर्चाएं चल रही है, पत्रकार क्या बात कर रहे हैं, और आप इस तरह से बातें कर रहे हैं। मुझे हैरानी है। नहीं सर, प्रोफेसर साहब आपको बोलने की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों को कोई स्क्रीन स्पेस नहीं दे रही हूं मैं। दे डोंट डिजर्व अ स्क्रीन स्पेस। हुसैन थीबो को स्क्रीन में मत लीजिएगा महेश, और मुझे नहीं बात करनी है ऐसे लोगों से पाकिस्तान से। ये 2 देशों की बात है, वहां क्या चर्चाएं चल रही है, यहाँ क्या बात हो रही है, ये बताना है। ये थोड़े यहाँ पर आकर हमें ये सुनाने के लिए बैठे हुए हैं।
और पत्रकार पता नहीं कैसे पत्रकार होते हैं भाई, हम तो ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करते हैं भाई। मेजर जनरल सिन्हा इस तरह के गोरख धंधे मेजर जनरल सिन्हा, हम एक बड़ी सिंपल सी बात कर रहे हैं भाई। यहाँ पर अंजू गई हैं और अंजू गई और वहां पर अब जो तस्वीरें आई अंजू की, वो कोर्ट जा रही थी, सुरक्षा की मांग कर दी है। वहां सुरक्षा की मांग क्यों की है? यहाँ पर सीमा ने तो सिक्योरिटी की मांग नहीं की। वहां पर हमने देखा वो बुर्का पहनकर गाड़ी में उन्हें बिठाया जा रहा है, पुलिस वाले सारे खड़े हुए हैं। ये सब तस्वीरें बड़े सवाल उठाती हैं एकदम। हाँ, क्यों गई वहां पे? और देखिए शुरू में नसरुल्लाह ने क्या कहा था कि उसकी मर्जी है धर्म कन्वर्सन करे या ना करे, उसकी मर्जी है पाकिस्तान में रहे या न रहे। लेकिन जो दिख तो रहा है तो सब कुछ उल्टा दिख रहा है। वो बोल रही है उसके विपरीत हो रहा है। बुर्का पहना दिया गया है। हम हिंदुस्तान में हमने सीमा पे कोई ऐसा बंदिश नहीं लगाया, कुछ नहीं है। फ्री मीडिया में इंटरेक्ट कर रही है, जो ड्रेस पहन रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से सबको मीडिया को एड्रेस कर रही है, इंटरव्यू दे रही है। वहां देखिए इस बेचारी का पूरा वॉइस गैग कर दिया गया है, बुर्का पहना दिया गया है। तो दोनों देश में फर्क देखिए, फर्क देखिए। और आप दोनों देश में फर्क देखिए, दोनों देश में फर्क। अरे पाकिस्तान क्या कर रहे हो मिस्टर इरशाद? अरे क्या पाकिस्तान कर रहे हो? अपनी पहले इज्जत तो बचा लो, इज्जत बचा लो। तुम्हारा प्रधानमंत्री जाता है अमेरिका, ठीक से टाइम नहीं दिया जाता उसको, पहले उसकी वो इज्जत बचा लो। तुम्हारा प्रधानमंत्री फॉरेन मिनिस्टर कटोरा लेके जाता है सब जगह भीख मांगने जाता है, फिर भी भीख नहीं मांगता है, मिलता है। वो जरा इज्जत बचा लो। तुम्हारी आज क्या दशा है, तुम सब जगह सऊदी जाते हो भीख मांगने, वो तुम पे रहम करके $3 बिलियन दे देते हैं। अरे तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम्हारी क्या हैसियत? अच्छा एक सेकंड मैं एक बार महेश जरा हम दोनों जो परिवार के बयान है वो भी चलाना चाहते हैं कि सीमा के जो पति हैं गुलाम हैदर पाकिस्तान में वो क्या कह रहे थे और यहाँ पर अंजू के जो पति हैं वो क्या कह रहे हैं। अगर वो दोनों बयान हम चलाना चाहती हूँ, मैं स्क्रीन पर दिखाना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक बार मानवी आपके पास आ रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हर महिला को ये अधिकार है भाई कि वो कहाँ जाना चाहती है, किससे शादी करना चाहती है। अगर उसके लिए वो सरहद पार भी कर रही है तो ये अंजू की मर्जी है, ये सीमा की मर्जी है। सीमा गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान में आई, इसीलिए उसे लेकर सवाल उठ रहे थे। यहाँ अंजू गैर कानूनी तरीके से नहीं गई है, ये इरशाद साहब भी मान रहे हैं। वो वीजा लेकर गई है। अब ये पाकिस्तान की मर्जी है, वो वीजा एक्सटेंड करे, वीजा खारिज करे, उसे वापस हिंदुस्तान भेजे। दिस इज एंटायरली पाकिस्तान कॉल। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन दोनों मामले अलग हैं। और वहां अगर जाकर शादी कर लेती है तो बात अलग है, तो बात कहानी अलग बन जाएगी। फिर वहां से कैसे वापस आएगी या वहां रहेगी वो कहानी अलग हो जाएगी। फिर देखिए सुचारिता जी, मैं बोलना चाहती हूँ कि जैसे सीमा का यहाँ हिंदुस्तान में आना, अंजू का पाकिस्तान में जाना, कुछ ना कुछ सवाल मन में बहुत सारे सवाल हैं जो मन में खड़ा कर देते हैं। देखिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है भारतीय सांस्कृतिक संरचना को ठेस पहुँचाने का प्रयास भी करा जा रहा है। क्या ये पाकिस्तान की कहीं कोई नई प्रकार की साजिश तो नहीं है? मैं हाथ जोड़ करके अपनी जो भारतीय एजेंसीज उनसे विनती करती हूँ कि इस पे माइन्यूट तरीके से जांच होनी चाहिए कि जिस हिसाब से आप विजुअल्स दिखा रहे हैं कि उसको कितना टॉर्चर वहाँ पे किया जा रहा है, उसे जबरदस्ती बुर्का पहनाया जा रहा है, उसको वहाँ पे फोन पे बात नहीं करने दिया जा रहा है, उसको निकलने नहीं दिया जा रहा है, और हर चीज पे वो पाबंदी लगा रहे हैं। वो 2 दिन के लिए गई थी, लेकिन वो इस वक्त वहां जाकर के कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि फंस गई है। दूसरी सुनिए, हाँ जी, देखिए दूसरी बात यह है कि दूसरी एंगल पे कैसे जांच होनी चाहिए कि कहीं सोशल मीडिया का ये इविल इम्पैक्ट तो नहीं है कि कहीं सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा इस वक्त सीमा के बारे में चर्चा हो रही थी तो कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर प्रभावित तो नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि जांच होनी बहुत ज्यादा इस वक्त जरूरी है, क्योंकि ये मुझे लगता है पाकिस्तान की सोची समझी साजिश का हिस्सा ना बन गई हो अंजू। आप ये कह रहे हैं कि एक साजिश का हिस्सा ना बन गई हो। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, ये वीडियो जो जारी किया गया है, इसमें सीमा नजर आ रही है। इरशाद साहब आ रही हूँ, मुझे पता है आपके पास बहुत कुछ कहने के लिए है। अगर राणा साहब हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो मुझे वो भी बताइएगा जरा महेश। लेकिन इस वक्त ये जो तस्वीरें आ रही हैं, हम दोनों के बारे में इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि दोनों ने ही अपना देश छोड़कर दूसरे देश गए हैं, एक रिश्ते के चलते देश गए हैं। ऐसे में ऐसे रिश्ते जो कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच के रिश्ते क्या है हम सब जानते हैं। क्या ऐसी शादियों को मान्यता प्रोफेसर कुमार मिलनी चाहिए? अंजू का क्या होगा हमें नहीं पता है, लेकिन यहाँ सीमा नागरिकता मांग रही है। वो कह रही है हमें नागरिकता दे दीजिए। देखिए सुचरिता जी, मेरा तो इसमें एनालिसिस ही कुछ दूसरा है। हाँ बताइए सर। ये कुछ डीप रूटेड थिंग्स ऑपरेट हो रही हैं। ये जो एक लव जहाद का बात चली थी और उसका विरोध हुआ था शुरू,
तो उस लव जहाद को जेन्युइन लव दिखाने के लिए मुझे तो लग रहा है कहीं इसके अंदर पीछे कहीं कुछ ना कुछ और कॉन्स्पिरेसी है उसको टोन डाउन करने के लिए, क्योंकि वो चीज़ इंडिया के अंदर काफ़ी सीरियस रूप ले चुकी थी उसके अंदर। दूसरा, मैं एक सोशल सवाल उठा रहा हूँ। देखिए, किसी भी धर्म की लड़की हो, अगर हम महिलाओं की जो सप्रेशन करेंगे, उनकी सोच का, उनकी थिंकिंग का, उनकी लिबर्टी का अगर सप्रेशन होगा, तो सोशल मीडिया पे इस तरीके की चीजें होंगी। और सोशल मीडिया पे क्राइम्स को और ऐसी चीजों को रोकने का एक ही तरीका है, उस तरीकों को अगर हमने आज नहीं अपनाया तो हम ही नहीं, सब रोएंगे 2 साल बाद, 1 साल बाद, कि जब तक किसी भी व्यक्ति की ओरिजिनल आईडी डबल या ट्रिपल वेरीफाई ना कर दी जाए, उसको सोशल अकाउंट नहीं खोलने दिया जाना चाहिए इन कंपनीज के आगे, जो अपना पैसा बनाने के लिए निरंतर फेक अकाउंट्स को इन्हें रखते हैं। मुझे आता है, एक साहब कोई टेकी के नाम से मुझे ये बात हम इस बात की हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे कई ऐसे सोशल अकाउंट्स हैं जिनके जरिए इन्फिल्ट्रेट करने की भी कोशिश होती है। ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है, लेकिन इन सबके बीच ऐसी जेन्युइन लोग भी हो सकते हैं जो जाना चाहते हैं या मिलना चाहते हैं। प्रोफेसर कुमार, ये भी मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूं, हो सकता है। हाँ। मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूं। देखिए, एक पुरानी कहावत है कि साहब 100 अपराधी छूट जाएं लेकिन एक इनोसेंट को सजा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। आज मैं उसका उल्टा कहूंगा कि एक अपराधी नहीं बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक अपराधी जो है वो सारे समाज को खराब कर रहा है, चाहे किसी भी लेवल का अपराधी हो, चाहे वो टेररिज्म में हो, चाहे क्राइम में हो, चाहे मर्डर में हो, चाहे किसी भी चीज में हो। और इन अपराधियों के लिए ये लीनियंट एटीट्यूड्स बना करके हम लोग समाज का ही सत्यानाश कर रहे हैं। मैं तो इनसे कहता हूं, जो लोग बात करते हैं ना उसकी, अपना ये लॉज की, इस्लामिक लॉज की लागू हो, मैं तो कहता हूं हाँ साहब, हिंदुस्तान में लागू करिए। जो चोरी करता है उसके भी हाथ कटे फिर। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि साहब, स्त्रियों के लिए तो शरीयत होगी 3 तलाक के लिए, लेकिन चोर के लिए शरीयत नहीं होगी, उसके लिए पुलिस और कोर्ट मौजूद है। मैं एक बार जरा सर दिखाना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ कि अंजू को लेकर जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन तस्वीरों के जरिए क्या निकल कर आ रहा है। 3D तस्वीरें हैं, सुचेता जी देख लीजिए। तो इसके पूरा वीडियो, अगर कोई भी वीडियो बनाने वाला इसकी आप एग्जामिन कराइएगा। थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूं फिल्म बनाना। ये 3D वीडियो बनाया गया है इम्पोज करके। अच्छा, आप ये कह रहे हैं ये रियल वीडियो नहीं है? ये वीडियो को 3D वीडियो बनाया उस जगह पे वहां जिसने ये वीडियो बनाया उनकी भी हमारे पास जैसे आप यहाँ स्टूडियो में दिखाती है ना, पीछे खड़े होकर के आपने सीन दिखा दिया पेरिस का, और आप जाके खड़ी हो गई। ये इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीजें उस तरीके की मौजूद। अच्छा, मैं अब जरा महेश जरा तस्वीरों पर आएंगे। अंजू के बारे में जो हम बता रहे हैं कि हिंदुस्तानी लड़की गई पाकिस्तान, जरा तस्वीरें दिखाइए महेश कि कैसे वाघा के जरिए वो गई थी। वाघा की तस्वीर सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को दिखा दूं एक बार फिर। वाघा बॉर्डर पर कैसे अंजू गई और उसने वहां का वीडियो जारी किया और जाते वक्त बताया कि देखिए मैं वाघा के रास्ते पाकिस्तान जा रही हूं, मेरे पास वैलिड वीजा है। फिर यहां हिंदुस्तान में जब ये वीडियो भी तब आया जब ये हिंदुस्तान में खबर आ गई कि एक हिंदुस्तानी लड़की पाकिस्तान गई है, क्योंकि सीमा को लेकर इतनी चर्चाएं थी। तो सीमा के बाद अंजू का केस इतना हाईलाइट हो गया कि अंजू को बाकायदा एक वीडियो जारी करना पड़ा जिसमें उन्होंने कहा कि मैं वीजा लेकर पाकिस्तान जा रही हूं, सही तरीके से जा रही हूं और 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगी। उसके बाद वहां से क्या तस्वीर आई वो आपको दिखाती हूं। अंजू ने वहां जाकर कैसे एक वीडियो उनका सामने आया नसरुल्ला के साथ, अब वो वीडियो भी आपको दिखाती हूं। नसरुल्ला के साथ उनका एक वीडियो आया जिसमें वो दोनों साथ में दिख रहे हैं। ये वीडियो उन्होंने वहां पर बनवाया और इस वीडियो को भी सोशल मीडिया पर देखा गया। अब जो महिला यहां कहकर गई थी कि वो 2-3 दिन में वापस आ रही है, ये तस्वीरें आई और फिर ये बात सामने आई कि नसरुल्ला और अंजू ने शादी कर ली है। अब अंजू वापस आएंगी या पाकिस्तान में रहेंगी, सीमा की तरह वहां गुहार लगाएंगी कि मुझे पाकिस्तान में रहने दीजिए, क्योंकि इसके बाद एक और तस्वीर आई। वो तस्वीर आई अंजू बुर्का पहने हुए नसरुल्ला के साथ गाड़ी में बैठ रही हैं। अब ये कहा गया कि उन्होंने वहां जाकर सिक्योरिटी की मांग की है। जरा वो वीडियो दिखा दीजिए, कैसे बुर्का पहने हुए अंजू जा रही है, गाड़ी में उन्हें बिठाया गया, नसरुल्ला उनके साथ है, सिक्योरिटी भी दिख रही है और ये कहा गया कि ये देखिए, ये कोर्ट गए, कोर्ट की ये तस्वीरें हैं जिसके बाद ये खबर आई कि दोनों ने शादी कर ली है और वहां पर सिक्योरिटी की मांग की है। अब क्या अंजू पाकिस्तान में रहेंगी और पाकिस्तान में रहने का आवेदन दे सकती है, क्योंकि जाने से पहले उन्होंने कहा था कि मैं 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगी। दोनों के ही, अंजू के और सीमा के पति क्या कह रहे हैं वो बयान आपको सुनवाती हूं। यहां पर गुलाम हैदर को आपने सुना था,
अब कैसे अंजू के पति, उनके बारे में जो पाकिस्तान जाने की बात है उसके बाद उनका क्या रिएक्शन आया, जरा दोनों की बात सुनवाती हूँ आपको। मैंने एक क्लिप देखा था कि मेरे बच्चे भारत के पुलिस कस्टडी में है। मैंने देखा, मेरा होश उड़ गए, मेरे बच्चे कैसे चले गए। सीमा मेरा घर वाली है। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे हवाले करें, पाकिस्तान के हवाले किए जाए। मैंने फ़ोन किया, भाई लाहौर कैसे चलेगी, पासपोर्ट लेके गई है क्या? बिना पासपोर्ट तो जा नहीं सकती। तो है वहाँ तो वीज़ा लगे, और मैंने ये पूछा भी नहीं वीज़ा कब अप्लाई किया, ये नहीं पूछा मैंने उससे। फिर कह रही मेरा वो थोड़ा मेरे को परेशान मत करो, मैं बाद में कॉल करूँगी, साल से उससे पूछ लो बलस्सी से। मैंने फिर उसको फ़ोन किया तो कह रही है वॉइस कॉलिंग करो, मैं बात करती हूँ। वॉइस कॉलिंग में कह रही वो 2-3 दिन के लिए गई है, वो आ जाएगी। तो आपने सुना कि कैसे ये कहा गया कि 2-3 दिन के लिए गई हूं, अब वापस आएंगी कि नहीं। मैं इरशाद जी एक बार आपके पास आ रही हूं, जरा बताइए। मैंने सिर्फ यही तो पूछा था हुसैन जी से कि क्या मीडिया में चर्चाएं हो रही हैं उनकी, इस जिस तरह की बदजुबानी वो करने लगे उसकी जगह तो यहाँ है नहीं। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि पाकिस्तानी मीडिया में चर्चाएं क्या हैं उसे लेकर। आपका एक वर्जन हो सकता है अंजू को लेकर, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है? इरशाद साहब, बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूंगा कि जितना चर्चा आपने सीमा पे किया, यहाँ इस पे अंजलि पे इतना चर्चा नहीं है। मैं कह रहा हूँ अंजलि पे इतना चर्चा नहीं है जितना सीमा पे कर रहे हैं, क्योंकि सीमा आपकी हिंदुस्तान की लेडी है। ये आपकी हिंदुस्तान से पाकिस्तान आई है अंजलि। अगर इसने, मैं आपको बार बार एक ही लफ्ज कहूंगा, पता नहीं क्यों आपको अच्छा लगे या ना लगे, अगर इसने इस्लाम कबूल किया, अंजू है, अगर इसने इस्लाम कबूल किया और निकाह किया तो इसको इज्जत मान मिलेगा पाकिस्तान में। इसको तो मीडिया में नहीं मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, वरना जूते मिलेंगे, वरना नहीं मिलेगा। देखें, बात यह है कि ये इज्जत और गैरत का मामला बन जाता है, जिससे शादी होती है वो उस घर की इज्जत बन जाती है औरत। और आप लोगों के पाकिस्तान, जो हिंदुस्तान में भी पठान है उनके भी यही रिवाज है, जो पाकिस्तान में पठान है उनके भी यही रिवाज है कि हम अपनी खवातीन को ज्यादा मीडिया पे नहीं जाने। मेरी फैमिली की औरतें भी मीडिया पे नहीं जाएंगी कभी भी, किसी भी सूरत में। तो जब ये अगर ये हो गया ऐसा मामला, हाँ, अगर उसने इस्लाम कबूल ना किया, निकाह ना हुआ और वो चाहेगी कि मैं हिंदुस्तान वापस जाना चाहता हूँ, उसका वीजा जब करीब खत्म होगा तो वो हिंदुस्तान जा सकेंगी, उनको कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान में ऐसा कुछ होने वाला नहीं, इतने जालिम नहीं है पाकिस्तानी, ना ही हमारी एजेंसी ऐसी है। वो लीगल तरीके से आई हैं और लीगल तरीके से वापस जाएंगी, और अगर लीगल तरीके से एक्सटेंशन जाएंगे, सर आप ये बार बार कहते हैं हमारी एजेंसी जालिम नहीं है, पाकिस्तान जालिम नहीं है, वहां पर सीमा को आप ऑन नहीं करते, सीमा के लिए आप कहते हैं तो हिंदुस्तानी लड़की है, ये यहाँ पर आप पाकिस्तानी बता रहे, लेकिन तब भी वहां पर हिंदुओं को किस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है सीमा के नाम पर, वो भी तो आप ही के मुल्क में हो रहा है, उस पर नहीं बोलते हैं आप लोग। सुन लीजिए, सब कुछ वहाँ बहुत अच्छा हो रहा है। आप सुन लीजिए, पहले तो सीमा हमारी है नहीं, ठीक है, बस सर आप तो ये बार बार कहते हैं, उसका कोई प्रूफ नहीं है आपके पास। कॉन्सुलर एक्सेस क्यों मांगा? अभी तक सीमा को अपना नहीं मानते हो। नहीं, मिस्टर इरशाद, आप सीमा को पाकिस्तानी नहीं मानते तो कॉन्सुलर एक्सेस क्यों मांगा? मैं कह रहा हूं, कॉन्सुलर एक्सेस कौन मांगता है? होम कंट्री, होम स्टेट, होम स्टेट। जैसे कमांडर जाधव के केस में हिंदुस्तान ने कॉन्सुलर एक्सेस मांगा था क्योंकि हमारा हिंदुस्तानी नेवल अफसर है। आपने मांगा, इसका मतलब वो पाकिस्तानी है। अरे आप कहां से कहां इशू को ले जाते हो? यदि वो पाकिस्तानी नहीं है तो 26/11 का क्यों थ्रेटन किया गया? फिर 30 हिंदुओं को क्या कैप्चर किया गया? फिर हमारे मंदिर पे क्यों रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया? ये बताओ। शरेआम झूठ बोलते रहते हो, बेशर्मी के साथ झूठ बोलते हो आप, तो हद करते हो, हद करते हो। देखे सुने, मैं पहले बताओ, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, मिस्टर इरशाद नसरुल्लाह है कौन? उसका आइडेंटिटी रिवील करो, क्योंकि ये मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूं, एक मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि एक हिंदुस्तानी महिला को वीजा इतना आसानी से मिल जाएगा। तो क्या एंगल है? अच्छा, वीजा को लेकर भी आपको लग रहा है? मैं एक चीज पूछती हूँ, एक मिनट प्रोफेसर कुमार। अच्छा ठीक है, आ रही हूँ आपके पास इरशाद जी वापस आ रही हूँ। प्रोफेसर कुमार, अब पाकिस्तान में अंजू के साथ क्या हो सकता है, हमें तो उसको लेकर भी चिंता है। यहाँ सीमा हमारे हिंदुस्तान में है, हम
उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी लेते हैं। यहाँ पर वो रह रही है, उस घर मोहल्ले के लोग उसको अपना रहे हैं, भले ही आप उसके अगेंस्ट हैं, ये मैं जानती हूँ, लेकिन वहां मोहल्ले के लोग उसे अपना मान रहे हैं और वो भी यहाँ रहना चाहती है। उसके लिए वो राष्ट्रपति को गुहार भी लगा रही। वहां अंजू के साथ क्या होगा ये हमें नहीं पता है। ऐसा है सुचारिता जी, जो यहां से छोड़ के चली गई, झूठ बोल के गई, अपने पति को छोड़ के गई, बच्चों को छोड़ के गई, मेरी उससे कोई सिंपैथी नहीं है। पाकिस्तान जो मर्जी करे उसके साथ। और सुनिए पाकिस्तान क्या करेगा। पाकिस्तान उसको विदेशी एजेंट की तरह ही ट्रीट करेगा। आपने देख लिया है, पुलिस ने उसको घेर रखा है। पर सर वीजा तो उन्होंने ही दिया है। अरे भाई वीजा उन्होंने दिया है, कई तरीके, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि पूरा केस ही डिफरेंट है ये। इसीलिए मैं जो जनरल साहब ने कहा कि जिसके पास वो गई है लड़के के पास, क्या वो लड़का इनका आर्मी का है या इंटेलिजेंस का है, वो क्या नौकरी करता है, क्या करता है, जरा उसकी रूट्स भी तो सामने आए। तो लड़का कौन था जो ये बजा रहा था और ये सब कर रहा था पूरे उसके अंदर। और इसमें तो और अब हमारी एजेंसी को वो करना चाहिए कि जो ये फेसबुक पे और इसकी दोस्ती और वो हुई है, उससे पहले एक बात मुझे बताइए, ये क्या अपने यहाँ के लोकल ISI के एजेंट से बिना तहकीकत कराए हुए उसको वीजा दे देंगे? ये तो सबसे आगे है इसके अंदर इस काम को करने में कि उस फैमिली के और ताल्लुकात क्या है और क्या वो है। ये इतना सिंपल मामला नहीं है कि वो उधर चली गई वो इधर आ गई। ये इतने सिंपल मामले नहीं है इस देश के अंदर। इनके पीछे बहुत कुछ लंबा हाथ मौजूद है पूरे इसके अंदर लेकर के। और ये साहब तो जो बोलते हैं, अरे साहब हमारी लड़की है सीमा, अरे हमारी होती भाई तो सिंध के अंदर क्यों रॉकेट डलवा रहे हो मंदिरों में? नहीं प्रोफेसर कुमार, आई डोंट इवन आस्क द पाकिस्तानीज। कई तो ऐसे हैं जिनसे मैं नहीं पूछती। इरशाद जी से मुझे पता है उनका टेक क्या है, वो हर बार इसको उनको डिसोन करते हैं, तो मैं पूछती नहीं हूँ। वो सवाल उनसे दूसरा है, उनसे ये बात ही नहीं पूछ रहे कि वो है कि नहीं है। क्यों अंबर वो ऑन नहीं करते उन्हें। और अंबर ये भी बात बिल्कुल सही है, आर यू मेजर जनरल अंबर, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि मैं ये कहती हूँ कि किसी भी महिला को अधिकार है कि वो कहाँ जाना चाहे, किससे शादी करना चाहे, वो उनका अपना निजी मामला है। वो अंजू का भी निजी मामला है और वो सीमा का भी निजी मामला था। लेकिन सीमा के लिए हमारे देश में इलीगल एंट्री तो इट डजंट स्टे पर्सनल एनी लॉन्गर। मैं ये कहती हूँ अगर आप इलीगल एंट्री हमारे देश में करेंगे तो हम उसको लेकर सवाल उठाएंगे। और आधार कार्ड भी अगर इलीगल बिल्कुल बिल्कुल अपनी आइडेंटिटी भी हाइड करेंगे तो उनके नाम भी बताएंगे तो। और सुनिए, हिंदुस्तान में एक और बहुत बड़ा क्राइम है, धर्म परिवर्तन कराना क्राइम है हिंदुस्तान में। और विशेष तौर से बच्चों का। और सीमा ने जो बच्चों का भी धर्म परिवर्तन अगर उन्हें हिंदू बनाया है तो एक बहुत बड़ा अपराध है हिंदुस्तान के अंदर। ठीक है अंबर जी देखिए सुचारिता, जो सवाल है वही स्टार्टिंग में जो सीमा को लेकर ऑब्जेक्शंस थे वो यही थे कि वो जिस तरह से आई है और जिस तरह के सवाल शक के घेरे में उनको खड़ा करते थे वो यही थे कि झूठे उनके पास कई सारे पासपोर्ट्स या फेक आधार, इस तरह की चीजें। लेकिन हम अगर अंजू के केस की बात करें तो अंजू, और यहाँ पर उस सब के बावजूद भी सीमा एकदम सुरक्षित है, मीडिया से बात कर रही हैं और उनकी पूरी सुरक्षा की गारंटी है। लेकिन पाकिस्तान में अंजू जिस तरह से गई हैं, एक तो जो प्रोफेसर साहब की तरफ से बात आ रही है कि पाकिस्तान की तरफ से जो ISI एक षड्यंत्र चलाता है एंटी इंडिया, वो तो एक बड़ा सवाल है ही। लेकिन वहाँ वो जिस तरह से गई हैं, ऑल्दो वीज़ा लेके गई हैं, वहाँ पर सारी चीज़ें बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं, लेकिन जिस तरह से आप देखिए कि वहाँ पर क्या सूरत हाल पैदा हो रही है। वहाँ पर उनको जो आज़ादी भारत में थी वो तो बिल्कुल उनकी छीन गई जाती। बुर्का पहन लिया उन्होंने, घर से बाहर नहीं निकलेंगी, वो जो बोलना चाहती है वो नहीं बोल पाएंगी। यहाँ पे जो लिबर्टी थी वो सारी चीजें वहाँ पे नहीं मिलेंगी उनको। और ये इस बात की कोई सुनवाई नहीं होगी क्योंकि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनली माइनॉरिटीज की आवाज को दबाया जाता है और ISI ये प्रोजेक्ट मियां मिट्टू को दे चुका है। और मियां मिट्टू की नस्लें जब से पाकिस्तान बना है वो इसी काम पे लगी हुई है कि आप माइनॉरिटीज को कन्वर्ट करो। ये जो तस्वीरें आ रही है, मैं ये तस्वीरें भी दिखाऊंगी। देखिए कैसे बिल्कुल यही तस्वीरें पहनाया हुआ है। अब इस वीडियो में तो वो आराम से घूम रही है। जो वीडियो उन्होंने जारी किया है उसमें वो और नसरुल्लाह आराम से दिखते हैं, लेकिन इस वीडियो में वो बुर्का पहने हुए हैं और गाड़ी में उन्हें बिठाया जा रहा है। उनकी सिक्योरिटी को लेकर चर्चाएं हैं, सिक्योरिटी की रिक्वेस्ट भी की गई है, क्यों की गई है ये है। एक बात मैं उस पर ध्यान देना चाहती हूँ, जो उसने ऊपर से पहना हुआ है बुर्का है, बुर्के का ऊपर वाला नहीं पहना हुआ है, अदरवाइज वो नीचे वाला बुर्का ही पहना हुआ है उसने कपड़े के ऊपर। वो बिना बुर्के नहीं गई होगी वहां पर। बोलिए मानवी, बोलिए। ट्रैप है हिंदुस्तान के खिलाफ। हाँ बोलिए मानवी। मानवी को मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? शायद सुन। हाँ मुझे लग रहा है मानवी को मेरी आवाज नहीं आ रही। इरशाद साहब मैं इस पर मेजर जनरल सिन्हा बोल रहे हैं, उसके बाद आपके पास वापस आ रही हूँ एज अ पॉइंट टू काउंटिंग। हाँ बोलिए। ये जो अंजू है वो पूरी, मेरा विश्वास है पूरी तरह से दलदल में फंस गई है
अच्छा, यदि लव के, ये प्रेम के परिप्रेक्ष्य में गई है वो दूसरा एंगल है, लेकिन वो दलदल में फंस गई है। उसके साथ क्या होने वाला है उसको आभास नहीं है, और क्या आभास मैं बता रहा हूँ क्या क्या होने वाला है। पहले होगा धर्म परिवर्तन, उसकी सब इंडिपेंडेंस खत्म, मीडिया पे मुंह नहीं खोल सकती है। उसके बाद उसको इस्तेमाल किया जाएगा राष्ट्र के हित में और उसको टॉर्चर किया जाएगा। वो जानती नहीं, एक फंस गई। ये फेसबुक जो है सुचारिता, मैं आई एम टेलिंग यू, ये बहुत लोग का जिंदगी बर्बाद करने वाला है। हाँ। आप दुश्मन देश के लड़के से साथ इश्क कैसे कर सकते हैं? मैं आपके पॉइंट से सहमत हूं, इंडिविजुअल राइट्स का मामला है, लेकिन ये तो दोनों पर ही अप्लाई होता है। एक सेकंड, दोनों पर अप्लाई होता है। नहीं, एक सेकंड, इंडिविजुअल राइट्स है, लेकिन मेरे अनुसार इंडिविजुअल राइट्स पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में नहीं है। वो हमारा एनिमी स्टेट है। सवाल नहीं पैदा होता एनिमी स्टेट के साथ कोई संपर्क। हम मैच खेलने के लिए तैयार नहीं है, हम बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। मोदी जी कर रहे टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, और ये लड़की ये डिफाई करके वहां चली जा रही है। ये क्या नौटंकी है? समस्या यहाँ है। सर मैं दोनों के पक्ष में ही कहना, दोनों के परिप्रेक्ष्य में ही कह सकती हूँ कि दोनों ने बॉर्डर क्रॉस किया, दोनों अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए गई हैं, लेकिन अगर कोई भी चीज अवैध तरीके से की जाती है तो उस पर सवाल उठेंगे। अंजू भले ही वीजा लेकर गई हैं, लेकिन उनको लेकर भी सवाल कम नहीं है, उनको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मुझे सिर्फ इस बात की चिंता है कि अंजू अब वापस हिंदुस्तान कैसे आती हैं, कब आती हैं, वहां पर निकाह होने के बाद क्या वो मीडिया से बात करती हैं, उनकी अपनी जो एक प्रिवेसी है और अपनी सुरक्षा है उसे लेकर चिंताएं यहाँ हिंदुस्तान में जरूर बनी रहेंगी। हमारे पास इतना ही समय था महाभारत में। बहुत बहुत धन्यवाद।